आपको दूसरी तरफ नो, ही इज डूइंग रॉन्ग। ये हाथ है ना, ये इसके बाहर जाएगा और ऐसे देखना पीछे की तरफ। बालक सही करो, सही करो। दुर्गा, वो है ना उधर से, ये वाला हाथ इधर इसके बाहर, तो ऐसे क्या है, बॉडी पूरी ट्विस्ट करनी है। ये पैर है ना, यहाँ पे रख दो, पैर सीधा, हाँ ऐसे ट्विस्ट। आप भी गलत कर रहे हो, बहुत लोग जो है ना गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा सही समझो आप ऐसे। आराम से सांस लें और छोड़ें। अब आप दूसरी तरफ करें भाई, वही अभ्यास, दूसरी तरफ करें। रामन्यास जी मार्क्सा कर दिया है, एडा योगी चाहिए माते, बड़ा भारी भारी कर दिया है। देखो अब होता है या नहीं होता ये दूसरी बात है, प्रयास करने में तो कोई कमी नहीं है। चलो ठीक है, अब आप लोग सेंटर में आ जाए। अब हम लोग जो है थोड़े से अभ्यास लेट के करेंगे, ठीक है? तो आप पीठ के बल पे लेट जाए, या फिर मैं आपको ऐसे एक काम करता हूं, आप जो है पेट के बल पे लेट जाएं ताकि आप इधर देख सकेंगे। तो हम मकरासन जिसको बोलते हैं, इसको बताएं। ऐसे है ना, सीधा लेट के फिर ऐसे हाथ रख के, बचपन की आपको याद होगी, बचपन में ऐसे लेट के कभी कोई ठीक है। अब अपन जो है आप ऐसे देखते रहेंगे तो एक तो आपका अभ्यास भी हो रहा है साथ में, इसको बोलते हैं मकरासन, क्रोकोडाइल पोज। तो अभ्यास भी हो रहा है और उसके साथ में आप ज्ञान भी अर्जित कर रहे हो योग आसनों का। तो अपन जो है पाद उत्थानासन का अभ्यास करेंगे, हाथ दोनों तरफ से। ये तो इसमें क्या है, हाथ जो है वो शरीर के बगल में रहेंगे, हथेलियां नीचे की तरफ, ठीक है? फिर अपन जो है श्वास लेते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे करीब 45 डिग्री। यहां पे अपन रोके रखेंगे, थोड़ी देर रोके रखेंगे, थोड़ी देर रोके रखेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, ये आपके पैरों की मजबूती के लिए और आपके श्रोणी प्रदेश के लिए, और थोड़ा सा जो है अपने हृदय को भी जो है रक्त का संचलन ज्यादा जाता है, मस्तिष्क को, हृदय को, तो ये हृदय के लिए भी अच्छा अभ्यास है। और हाजमा जो है वो तंदुरुस्त होता है, ठीक है? हाजमा जो अपना पाचन संस्थान है वो मजबूत होता है, सुदृढ़ होता है। तो आप पहले आप समझ लेंगे, ठीक है? क्योंकि फिर आप जब अभ्यास करेंगे ना, फिर आप इधर दाएं बाएं ज्यादा नहीं देख सकते, और देखना उचित भी नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। फिर अपन क्या करेंगे, श्वास लेंगे, ये 90 डिग्री की करेंगे। फिर अपन 4-5 बार अभ्यास करेंगे,
90 डिग्री से श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे, पैरों को नीचे नहीं रखेंगे जमीन पे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, श्वास लेते हुए पुनः ऊपर लाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे, फिर श्वास छोड़ लेते हुए ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे। ऐसे 4 से 5 बार करें। दूसरा जो है, अगर मान लो आपको किसी को उच्च रक्तचाप या कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, अगर गंभीर बीमारी नहीं है तो फिर आप सर्वांगासन का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास, बहुत शानदार अभ्यास है, जिसमें अपन क्या करते हैं, जो सांस लेते हुए पैरों को ऊपर उठाते हैं, नितंबों को ऊपर उठाते हैं, और फिर कंधों पे और हल्का सा जोर रहता है गर्दन पे, उस पे पूरा शरीर जो है वो सीधी रेखा में आ जाता है, पूरा शरीर जो है सीधी रेखा में। दुर्गा की प्रैक्टिस भी क्या है, कोरोना की वजह से अभी थोड़ी सी कम है, पूरा शरीर जो है ना सीधी रेखा में रहता है। इट्स ऑल राइट। इसको बोलते हैं हलासन। वैसे क्या है, 4 अगर आप अभ्यास करते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। उसके बाद में अपन कर सकते हैं, जैसे पहले जो है सर्वांगासन, हलासन, सेतुबंध आसन। ये सेतुबंध आसन है, नितंबों को जो है बीच में से ऊपर रखते हैं, और अगर मान लो अभी आपको नहीं करवाएंगे, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो चक्रासन, व्हील पोज। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल अपन जो है वो पैरों को ऊपर उठाने वाला अभ्यास, अगर आप कर सकें तो फिर सर्वांगासन का अभ्यास, इतना ही करेंगे आज। तो आप लोग लेट जाएं। हाँ, कैसे ही आपको जैसी सुविधा हो आप लेट जाएं। उसके बाद में श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं 45 डिग्री, और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आ जाए। ये प्रिपरेशन है, ठीक है। अब श्वास लेते हुए पुनः ऊपर उठाएं 90 डिग्री, इस बार 90 डिग्री पूरा ऊपर उठाएं, और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आए। पूरा नीचे नहीं लाना है, धीरे धीरे नीचे लेके आए, कंट्रोल के साथ में थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे। ये आपके पेट की अतिरिक्त चर्बी है उसको भी घटा देगा। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। बढ़िया करो, बढ़िया करो, पगान सीधा रखो, पेट सीधे रखने। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे। आप लोगों के आपके पैर भी बस में नहीं है, कमाल कर रहे हो भाई। फिर आप कहते हो मेरा शरीर मेरा। और फिर थोड़ा सा जो है विश्राम दे दें।
अब आप लोग जो हैं वो अब पेट के बल पे आ जाएं, थोड़ी सी लेट जाएं। अपन करेंगे जो अगला है लोकस्ट पोज। अब यही जो जो आपने इस बार किया था, अपने हाथों को जो है वो जांघों के नीचे ले आए। और फिर विपरीत दिशा में अपन पैरों को ऊपर उठाएं। ये जिनको साइटिका है, स्लीप डिस्क है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है, बहुत शानदार अभ्यास है। बिना पैरों को मोड़े हुए अपन श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं। गो डाउन मोड़ना कौन नहीं। सही करो, अभ्यास सही करो। और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। और श्वास छोड़ते हुए नीचे। आप लोग बहुत मस्त कर रहे हो। ऐसे योगी चाहिए। अब आप लोग जो हैं वापस लेट जाएं शवासन में। शवासन में लेट जाएं। शवासन में लेट जाएं और शरीर को ढीला छोड़ दें। केवल 2 मिनट के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पैरों को ढीला छोड़ दें। टखनों को, घुटनों को, जांघों को, नितंबों को ढीला छोड़ दें। श्रोणि प्रदेश को ढीला छोड़ दें। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। छाती की मांसपेशियों को, हाथों को, गर्दन की मांसपेशियों को, चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। कोई खिंचाव नहीं रहना चाहिए। और सर की मांसपेशियों को भी ढीला छोड़ दें। पूरा शरीर शिथिल। आपका शरीर जमीन पे पड़ा हुआ है, कुछ हलचल करने की जरूरत नहीं। शरीर का वजन जमीन पे है, कुछ करने की जरूरत नहीं। पूरा शरीर शांत शिथिल। श्वास को देखें।
सांस चल रहा है, चलने दें। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसा चल रहा है, सहज स्वाभाविक श्वास पर श्वास। दो लंबे गहरे श्वास लें और छोड़ें। लेते समय आप शुद्ध ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। लेते समय शुद्ध प्योर ऑक्सीजन, छोड़ते समय आपकी चिंता, हताशा, तनाव, दबाव सब बाहर जा रहा है गंदी सांस के साथ। ये परिकल्पना करें। लंबी और गहरी श्वास लें और छोड़ें। पुनः स्वाभाविक श्वास पर श्वास, कुदरती। उसकी परवाह शरीर करता है, आपको करने की जरूरत नहीं। प्रकृति और परमात्मा करता है, जिसने हमें ये शरीर दिया है वो सब ख्याल रखता है। पुनः अपने शरीर की प्रति बाहर से आती जाती आवाजें, किसी आवाज का विश्लेषण करने की जरूरत नहीं। साक्षी भाव से सुनो। कोई भी आवाज अच्छी नहीं है, कोई भी आवाज खराब नहीं है, बस साक्षी भाव, सहज। जैसे कि आप ट्रैफिक को देखते हैं, उन्हें अपनी शरीर अपने शरीर पे लेके आए। आपका शरीर जमीन पे पड़ा हुआ है, शिथिल शांत। धीरे धीरे हाथों और पैरों की अंगुलियों को हिलाएं। अपनी गर्दन को दाएं बाएं करें, सर को। और फिर आप साइड में होके फिर हाथों के सहारे से उठ के बैठ जाएं। अब हम लोग जो है एक में एक हल्का सा श्वास का अभ्यास आपको करना होगा और उसके बाद में अपन कक्षा को संपूर्ण करें। श्वसन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। इस पे अगर व्याख्यान दें तो कई घंटों के व्याख्यान अपन दे सकते हैं, कई दिनों का भी, क्योंकि श्वास का संबंध जो है आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। जब तक श्वास चल रही है जीवन है, श्वास बंद जीवन समाप्त।
सांस से आपकी उम्र का बहुत गहरा संबंध है। जिनकी हृदय की धड़कन और श्वास लंबी और गहरी होगी, उनका जीवन उतना ही एक्सपांड है। जब आदमी तनाव में होता है, श्वास बहुत सिकुड़ जाती है और जल्दी जल्दी होती है। योगियों ने हजारों साल पहले इस सिद्धांत को, इस विज्ञान को समझा और उन्होंने प्राणायाम के अभ्यास हम लोगों को दिए, ताकि हम प्राणों का जो है वो फैलाव कर सकें, प्राणों को विस्तार दे सकें, ऊर्जा को विस्तार दे सकें। और उस विस्तार को देने के लिए श्वसन क्रिया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा बहुत ही सरल रूप से यौगिक श्वसन। तो यौगिक श्वसन का अभ्यास अपन 4-5 बार करेंगे और उसके बाद में कक्षा को संपूर्ण करेंगे। यौगिक श्वसन में क्या करना होता है? जब अपन श्वास लेते हैं, पहले पेट फूलता है, फिर छाती फूलती है। जब अपन श्वास छोड़ते हैं तो पहले जो है छाती का श्वास खाली करते हैं और उसके बाद में पेट का श्वास करते हैं। समझ में आया आपके? तो आप 3 बार अभ्यास करें। जब आप श्वास लें, लंबा और गहरा श्वास होना चाहिए, पेट फूलेगा, फिर छाती फूलेगी। श्वास छोड़ेंगे तो पहले जो है छाती का श्वास खाली हो जाएगा, फिर पेट का श्वास खाली हो जाएगा। सामान्यतः श्वसन जो है फेफड़ों में जाता है, पेट में नहीं जाता। लेकिन अपन जब ये इस प्रकार से अभ्यास करते हैं तो अपना डायफ्राम जो है पूरा नीचे जाता है, शरीर के जो पेट के अंग है उनकी हल्की मालिश करता है और फेफड़ों को फैलने की जगह मिलती है। अगर मान लो आगे कोई जगह हो, अगर मान लो आगे कुछ खाली जगह है, तो अपन क्या कि उसको पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 3 बार अभ्यास करें। थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, लेकिन चलो एक आपको नई टेक्निक मिलेगी। तीन बार के बाद में फिर अभ्यास करेंगे। अब हम जो है वो कक्षा को संपूर्ण करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, ज्ञान अथवा चिन्ह मुद्रा में। मेरुदंड सीधा, मेरुदंड गर्दन सर सीधी रेखा में, छाती हल्की सी बाहर, कंधे पीछे की तरफ झुके हुए और विश्राम में। आंखों को बंद कर लें और शरीर के प्रति सजग बने। अभ्यास से पूर्व तथा अभ्यास के बाद में आप जो भी शारीरिक या मानसिक परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, तो उसको सहज रूप से अनुभव करें। अपने ध्यान को भ्रू मध्य पे लगाएं और जलती हुई ज्योति का मानसिक दर्शन करें। मंत्र के उच्चारण के लिए गहरी और लंबी सांस लें। शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। अब दोनों हाथों के हथेली को रगड़ें, उष्मा पैदा करें और उसके बाद में अपने आंखों पे, चेहरे पे रखें
उसी स्पर्श को महसूस